ये हुकूमत तो बार बार ये राग अलाप रही है कि डिफॉल्ट नहीं हो रहे, लेकिन अदायगी करने के पैसे नहीं है हमारे पास, तो फिर डिफॉल्ट के दहाने पर कैसे नहीं है हम? और ये समझे थे कि हम जब चेंज होंगे तो एक हम अपनी कोई फेस वैल्यू या जो है आर्मी की फेस वैल्यू यूज कर हम बाहर से पैसा ले आएंगे और मजे करेंगे। अपने कर्ज को छोड़ें, अब तो जो है गूगल पे को पैसे नहीं दे पा रहे। टर्किश एयरलाइन वजीर आजम आप सोचिए वहाँ तुर्की में गए हुए और वहाँ पे जो है कारोबार कह रहे हैं कि हम अपनी एयरलाइन के पैसे नहीं भेज पा रहे। इधर जो है एक बिजली बनाने वाली कंपनी हब पावर, उसने $150 मिलियन की जो है रिकवरी डाल दी, गारंटी रिकॉल कर ली। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। ये हुकूमत तो बार बार ये राग अलाप रही है कि डिफॉल्ट नहीं हो रहे, लेकिन अदायगी करने के पैसे नहीं है हमारे पास, तो फिर डिफॉल्ट के दहाने पर कैसे नहीं है हम? देखिए बात ये कि हमारी हुकूमत का इसका मसला ये है कि इन्होंने जो है सबसे पहले तो पीटीआई पे इल्जाम लगा दिया था कि ये डिफॉल्ट करा रहे हैं। हालांकि उस जमाने में जो है $11.5 अरब जो है जखायर थे और नो कॉन्फिडेंस से पहले $17 अरब जखायर थे। तो माशी गैर यकीनी सूरत हाल का इन्होंने जिसे कहते हैं सबसे पहले जो है तेल प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद आके इन्होंने झूठ बोले और ये समझे थे कि हम जब चेंज होंगे तो एक हम अपनी कोई फेस वैल्यू या जो है आर्मी की फेस वैल्यू यूज कर हम बाहर से पैसा ले आएंगे और मजे करेंगे। मसला ये हुआ है, जैसे डॉक्टर सलमान शाह को भी अभी मैं सुन रहा था, मसला ये हुआ है कि हमने जो पिछले 8 माह से बाहर से पैसा ही नहीं ला सके और ये इतनी हमारी बड़ी बदनसीबी है कि चले आप कर्ज नहीं ला सके, आप पे एतमाद नहीं था, इतना बड़ा फ्लड आ गया आपका जो 2005 के जल्जले और 2009-10 के सैलाब से बहुत बड़ा था। आपको जो है लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं पैसे नहीं दिए जी, और उस पैसे ना देने की वजह से जो है आज हमारी ये सूरत हाल है कि हम अपने कर्ज को छोड़ें, अब तो जो है गूगल पे को पैसे नहीं दे पा रहे। टर्किश एयरलाइन वजीर आजम आप सोचिए वहाँ तुर्की में गए हुए और वहाँ पे जो है कारोबार कह रहे हैं कि हम अपनी एयरलाइन के पैसे नहीं भेज पा रहे। इधर जो है एक बिजली बनाने वाली कंपनी हब पावर, उसने $150 मिलियन की जो है रिकवरी डाल दी, गारंटी रिकॉल कर ली। तो अब यहाँ तक बात पहुंच चुकी हुई है और उसके बाद भी बाजिद है। हमने एक सेमिनार कराया था पिछले हफ्ते मंगल को, उसमें खान साहब भी थे, तो उसमें कुछ हमने इंडिपेंडेंट स्पीकर्स बुलाए थे। उसमें उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इस वक्त एक अननोन में रह रहा है और जब कोई कंट्री या कोई एक आदमी अननोन टेरिटरी में रह रहा हो तो वो बहुत ही मुश्किल मरहला होता है और उन्होंने कहा ये अननोन उस वक्त तक रहेगा जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे और जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे तो ये जो है पाकिस्तान इसी तरह की मुश्किलात में लेकिन एक बात समझाने की है मुजम्मिल साहब कि जब आपने कहा कि जब ये ज़ाहिर तहरीक अदम-ए-एतमाद से पहले $17 अरब के रिजर्व्स मौजूद थे, कोविड आया आपके ज़माने में पीटीआई के दौरे हुकूमत में, आलमी वबा में सूरत हाल को बेहतर किया गया, क्या इन्होंने 8 माह में कि हम यहाँ पहुँच गए? देखिए मैं आपको सिंपल सी वो जो है आज से कोई 8-9 साल पहले मैंने घर पे एक दफा बात की कि मैं शायद नौकरी छोड़। अच्छा। तो मेरी वालदा ने कहा तो अच्छा फिर क्या करोगे? मैंने कहा जी मेरे पास पैसे जमा है, मैं यूं कर लूंगा वो कर लूंगा। तो मेरी एक वालदा एक घरेलू औरत है, उन्होंने एक बात बोली कि मुजम्मिल बेटा बैठ के ना खाने से खजाने खत्म हो जाते। आपको जिंदगी भर जब तक जिंदगी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अभी आप बच्चे हो, छोटे हो, तो आप ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसे नहीं होता कि जी मेरे पास ये पैसे जमा है या तो मुझे यहाँ से मिले हैं तो मैं इस तरह करके जिंदगी गुजर देगी। आपको काम करना पड़ता है। तो हमारी जो बदनसीबी ये हुई कि ये जो हमारी हुकूमत आई, इधर से सिर्फ खरूज हुआ है, आमद नहीं हुई पैसों की, कहीं से कोई पैसे नहीं है। हमने बैठ के खाते गए या कर्ज उतारते गए। और जो लोग हमारे अपने भी जो जैसे एक घर में होता है, एक भाई कम कमा रहा होता है, एक ज्यादा कमा रहा होता है, लेकिन अगर वो जो है दोनों में से कोई एक भी हाथ रोक ले तो घर नहीं चलता। तो जो हमारे अपने पाकिस्तानी जो पैसा भेज रहे थे रेमिटेंसेस की शक्ल में, रोशन डिजिटल की शक्ल में, उसमें स्लो डाउन आ गया। फिर हमारी जो बरामदात थी उसमें जो है बहुत खातिर ख्वाह कमी आ गई। तो जो चलता कारोबार था वो भी स्लो हो गया, जो पैसे आ रहे थे वो भी स्लो हो गए और हम नए पैसे भी नहीं जनरेट कर सके। ये हमारी बदनसीबी थी जिसकी वजह से आज हमारे हालात यहाँ हो गए। बैंक में जाएं तो जो है बैंक एलसीज नहीं खोलता। ऐसा ही है। अब तो लोग परेशान। ये इतनी बात चल पड़ी है कि घरेलू खवातीन, मुझे जो है पहली दफा इस हफ्ते में ऐसा हुआ कि मेरी कजन ने मुझे कहा कि
मेरी पड़ोसन पूछ रही है कि हम बैंक से पैसे निकाल लें, पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। तो मैंने कहा आपके जहन में बात कैसे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बोलूं, पाकिस्तानी हुकूमत जो है अपनी बैरूनी कर्ज की अदायगी में फंसा हुआ है, मकामी तौर पे कोई बैंक नहीं फंसा हुआ और कोई किसी को कोई ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने सवाल पूछा कि आपके जहन में बात कैसे है, कहते हैं जब जिन मुल्कों में ये होता है वहां हमने देखा बैंकों के बाद लोगों ने बड़ी बड़ी लाइनें लगाई, लेबनान हो गया और जहां पे भी ये यूक्रेन में भी अभी जब मामला हुआ, तो शायद हमारे तो लोगों को एक तरफ एजुकेट नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कामयाबी या तो हासिल कर लें, कुछ पैसे ले आए। अच्छा वो भी नहीं हो रहा और वो भी नहीं हो रहा, आप सही कह रहे हैं। अच्छा एक और चीज इस पर बहुत तनकीद की गई पीटीआई की हुकूमत पे कि जी रूस से मुज़ाकरात करने चले गए खान साहब, वहां पर मुज़ाकरात कर रहे हैं जी तेल सस्ता मिल जाए। उसी रूस से इंडिया ने सस्ता तेल लिया और खूब कमाया और खूब अपने लोगों को सस्ता जो है वो तेल दिया भी। आज यही हुकूमत जो कल तनकीद करती थी, आज गए हैं मुज़ाकरात करने और कर रहे हैं मुज़ाकरात। देखिए अच्छी बात है, अभी ये वर्ड तो नहीं इन पे फिट होता दे रहा है, दुरुस्त आया, लेकिन अपने ऑप्शंस आपको खोल के रखने चाहिए। हमने जो है अपने आप को बिल्कुल, ये इंडिया तो ईरान से भी बहुत कुछ लेता रहता है, उसकी तिजारत ईरान से भी बहुत बड़ी है, ऐसा ही है। इंडिया अफगानिस्तान से भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। इंडिया के चीन से इख्तलाफात होने के बावजूद चीन के साथ बहुत बड़ा काम कर रहा है इंडिया, ठीक है, उनके साथ नोकझोंक करता रहता है। तो इंडिया जो है किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। खान साहब जो कहते हैं कि मुझे जो इंडिया की सबसे अच्छी बात लगती है कि वो अपने मफाद को देखते हैं, हम जो है मफाद से ज्यादा मुरव्वत को देखते हैं कि कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, ये सऊदी अरब यूं कहना कह दे कि हमने तेल रशिया से क्यों ले लिया, क्योंकि हम सऊदी अरब की मंडी के भी बाहर हैं, हम कुवैत से भी लेते हैं। देखिए जहां से हमें फायदा मिले, ट्रेड है, वो भी तो हमसे हर चीज। आज इस वक्त सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब बात कर रही है, 20 साल की हमसे वो जो है टैक्स की बेनिफिट मांग रहे हैं, तो वो भी जब अपने बेनिफिट के लिए बात करते हैं, हम अपनी ताकत को जो है जाने। हम दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट है और हम दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, और उस आबादी की बेसिस हम बहुत बड़ी मार्केट है। हम 26 अरब डॉलर का तेल खरीदते हैं साल में, हम पैसे देके खरीदते हैं, बेशक उधार लेते हैं लेकिन हम सबको पैसे देते हैं। अपनी जब तक हम पोटेंशियल को नहीं जांचेंगे ना, हम अपनी कभी कीमत सही नहीं लगवा सकेंगे। और मसला ये कि जो हमारा पोटेंशियल भापने का, जो हमारे जो लोग यहाँ बैठे हुए उनको पता ही नहीं है कि आपकी कीमत क्या है, आपकी वर्थ क्या है, और बस सिर्फ इक़्तिदार में घुसने का सबको पता है और वहां से जो है अपनी दुकानदारी सबको करने का पता है, लेकिन जिस काम के लिए आए हैं उस काम को कभी आपने जो समझने की कोशिश ही नहीं की। अब आप भेज रहे हैं आज हमारे वजीरे पेट्रोलियम को रशिया, आपने क्या मैंडेट दिया है, क्या आपकी जहन में है चीजें, आपने वहां से गैस लेनी है, आपने पेट्रोल लेना है। पहले यही है, सुमैया आपको याद होगा, ये वजीर खजाना मिफ्ता होते थे, जी। और चंद वजीर और होते थे, उन्होंने कहा था कि रशिया का तेल तो पाकिस्तान में प्रोसेस ही नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। और एक दफा नहीं कई दफा बोला, कई दफा ये बोला। ठीक है, अब वो कोई खास तेल आ रहा है वहां से। तो हर चीज जिसे कहते हैं वो इजाद जो है मुश्किल की माँ है, और जो है वो सारी चीजें हो सकती है। कोई तेल ही आना था ना, उसमें कोई धात तो नहीं आनी थी जिससे आपने तेल, शायद अब ये कोई और तेल लेकर आएंगे। लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहती हूँ आपसे करूँ, अब जो अगली हुकूमत आएगी उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, इस जो मईशत का एक बुरा हाल या बेड़ा गर्क मैं कहूँ कर दिया है, उसको कैसे संभालेगी एक नई हुकूमत के लिए, कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखें चैलेंज तो ये हर गुजरते दिन इतना बढ़ रहा है कि आज ये बोलना कि चैलेंज जो है कितना बड़ा होगा वो जो है नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये नहीं पता कि आप मुझसे पूछे कि अगले हफ्ते जाने, तो मैं आज आपको क्वांटिफाई करके बता दूंगा ये चैलेंज है, ठीक है। अगर आप जो है पता ही नहीं है ना कि 3 महीने 6 महीने 8 महीने, तो जब वो जा रहे होंगे ना, आप मेरे से 1 घंटे के नोटिस में ना सारा कुछ पूछ लीजिएगा कि चैलेंज क्या क्या छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपको 1 घंटे के नोटिस में, क्योंकि हर मिनट इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। आज आपको पता है काइबोर जिसपे लोग जिसपे कर्ज मिलता है 17% तारीख का सबसे ज्यादा हो गया, उसपे बैंक के 3% लगा दें, 20% पे आपको जो है कर्ज मिलेगा। मुझे एक बात बताएं, मैं एक छोटी सी एक मिसाल देके ताकि आपका टाइम भी ना जाए हो, कि अगर आप 1 लाख रुपए कर्ज देते हैं उसमें 20% सूद की अदायगी, तो कितना हो गया 20,000 रुपए। और अगर 20% आपने जो है अपना वो उतारना है, क्या कहते हैं किस्त उतारनी है, तो 40% जो आप कर्ज ले रहे हैं उसका साल में उतारना है, तो आपके अगर इतने पैसे तो आपको कर्ज लेने की जरूरत ही क्या है? सही बात है। ये तो पक्का आपने जिसको कर्ज दिया उसको अपना या तो गुलाम बनाएंगे या उसका भी दिवालिया करा देंगे।
तो बहुत ही जिसे कहते हैं कि बदतरीन सूरत हाल, बदतरीन सूरत हाल है और पता नहीं लगता कि अब किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल असलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मईशत की सूरत हाल है, इस गर्दाब से निकालने की लगता नहीं हुकूमत के पास कोई प्लान है तो हुकूमत को रखना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।